हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JSGK एडुकेटर्स पर। तो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट हमने जो वीडियो बनाई है वो हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो आज लेकर आया हूँ, उसका पार्ट 2। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो किसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो करंट प्रेसिडेंट कौन है, हमारे रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो वो ही हमारे इंडिया के फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें किस आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट है, तो किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका जो टेन्योर था वो भी लॉन्गेस्ट टेन्योर था, वो 12 ईयर्स तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि किस प्रेसिडेंट का टेन्योर सबसे ज़्यादा है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, ठीक है, तो उसको कौन जो ओथ करवाता है? ठीक है, उसको जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंडर होता है वो? आर्टिकल 60 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने मेंबर जो राज्यसभा के नॉमिनेट कर सकता है? तो कितने? 12 मेंबर्स। ठीक है, तो 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा। तो लोकसभा के वो 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है जो कि एंग्लो इंडियन हो। ठीक है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यसभा का है। ठीक है, तो राज्यसभा के कितने मेंबर वो नॉमिनेट कर सकता है? तो कितने मेंबर? 12 मेंबर्स। आपने इसको अच्छे से जो याद कर लेना है, 12 मेंबर्स। नेक्स्ट, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उन सभी का जो चीफ कमांडर कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उसके अंडर ही ये सारी जो फोर्सेस आती हैं, नेवी है, आर्मी है, ठीक है, जो और जो हमारी एयरफोर्स है जो, तो ये सारी ही तीनों जो हमारी आर्मीज जो फोर्सेस है वो किसके अंडर आती हैं? प्रेसिडेंट के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो पहली हमारी जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। तो फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट है वो कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है और जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है वो है प्रतिभा देवी पाटिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितने साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट बनता है? तो वो है 5 ईयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो किस जो इंडियन प्रेसिडेंट ने जो इलेक्शन जीता था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, तो वो आज़ाद एक कैंडिडेट के तौर पे वो इलेक्शन उसने
जो लड़ी थी, तो वो कौन था? वीवी गिरी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑल्सो, तो वो एक फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहा है। तो वीवी गिरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो उसने जो इलेक्शन लड़ा था और जीता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो प्रेसिडेंट का नाम बताना है वो जो चीफ जस्टिस भी रहा है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो एम हिदायतुल्लाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी था और प्रेसिडेंट भी बना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन समन आ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा और राज्यसभा, तो उनकी जो ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसके लिए कौन उनको जो सम्मन करता है? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कौन बुलाता है उनका जो ज्वाइंट सेशन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट एनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा व्हेन सीट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज़ वैकेंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अगर लोकसभा की सीट या फिर जो स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, अगर उसकी सीट खाली हो चुकी है, वेकेंट है, तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी लोकसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट अपॉइंट कर सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एमरजेंसीज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो कितनी एमरजेंसीज डिक्लेयर कर सकता है? तो कितनी है? 3 एमरजेंसीज। वो आपको पता है 3 एमरजेंसी, ये आपने याद रखना है कि कितने तरह की एमरजेंसीज होती हैं। तो 3 एमरजेंसीज, फर्स्ट है नेशनल एमरजेंसी। तो किस आर्टिकल के अंडर? ये आर्टिकल भी आपने इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। 352 आर्टिकल जो नेशनल एमरजेंसी आती है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है? 352। ठीक है, तो अब तक 3 नेशनल एमरजेंसीज लग चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बिल्कुल इसको याद कर लेना है। तो तीनों ही बार जो जब हमारी जो चाइना के साथ बैटल हुई थी, ठीक है, और पाकिस्तान के जब साथ बैटल हुई थी, तो तब जो नेशनल एमरजेंसीज लगी थी। ठीक है, तो 3 टाइम्स अब तक नेशनल एमरजेंसीज लग चुकी हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने 3 तरह की जो एमरजेंसीज हैं और 3 टाइम ही जो नेशनल एमरजेंसी लग चुकी हैं। तो आर्टिकल जो नेशनल एमरजेंसी का आर्टिकल है वो 352। तो नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। तो आर्टिकल का क्या है इसका? आर्टिकल 356। तो ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल। तो किसी स्टेट में अगर स्टेट की जो व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं चल रही तो जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का जो रूल है वो वहाँ पर जो अनाउंस करवा देता है। तो वहाँ पर क्या होता है? स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। सो नेक्स्ट इज थर्ड है फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो वो किस आर्टिकल के अंडर आती है? 360 में। ठीक है, अभी तक कोई भी फाइनेंशियल एमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। ठीक है, तो ये आपने अपने दिमाग में रख लेना कि कोई भी फाइनेंशियल एमरजेंसी अभी तक लागू नहीं हुई है। लेकिन जो आर्टिकल्स हैं 352 में नेशनल एमरजेंसी, 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, और थर्ड जो फाइनेंशियल एमरजेंसी 360। ठीक है, ये आपने लर्न कर लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। सो किस आर्टिकल के अंडर जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, उसके ऊपर इम्पीचमेंट लग सकती है, उस पर महादोष लग सकता है। तो किस आर्टिकल के अंडर है वो? आर्टिकल 61। तो नो प्रेसिडेंट इम्पीच टिल डेट। तो अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट पर जो महादोष नहीं लगा है। तो अगर इम्पीचमेंट हो जाए तो फिर उसको प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है और न्यू प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है। तो लेकिन अभी तक हमारे कंट्री में कोई भी ऐसा जो इम्पीचमेंट का केस नहीं हुआ है प्रेसिडेंट के ऊपर। सो नेक्स्ट इज़ हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, तो
जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारा, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारा कौन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो हमारी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ही इसका जो चेयरमैन होता है। सो व्हेन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट दीज ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी पे कर रहा है, तो उसकी जो प्रेसिडेंट की ड्यूटी वो निभा रहा है, तो फिर क्या होता है कि जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो ही राज्यसभा का जो चेयरमैन की जो पोस्ट है उसको संभालता है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75। तो जो हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 75 के अंडर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए और कौन करता है अपॉइंटमेंट वो भी पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर्स की काउंसिल्स होती हैं उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनका जो टन्योर था वो भी लॉन्गेस्ट टन्योर था, 17 ईयर। तो सबसे लंबा जो समय था एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। तो जो करंट हमारे पीएम है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो पहली प्राइम मिनिस्टर जो ऑफ इंडिया जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है वो कौन है, इंदिरा गांधी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट सिंगल टाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ जिसने कभी भी जो पार्लियामेंट में जो नहीं गया, ठीक है, तो पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, तो वो कौन थे, चरण सिंह। ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, गुलजारी लाल नंदा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो ट्वाइस बना था, ठीक है, 2 टाइम्स बना था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 टाइम बना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो अटॉर्नी जनरल इंडिया का होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है किसकी एडवाइस से, पीएम की। ठीक है, ऐसे ही जो सीएजी है, ठीक है, यूपीएससी है, इलेक्शन एंड फाइनेंस कमीशन है, इन सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करता है। सीएजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये जो सारे ही जितने भी ये सीएजी, यूपीएससी, इलेक्शन एंड फाइनेंस कमीशन होते हैं, इन सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो किसकी सलाह से करता है, वो पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड द अपर हाउस इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसको जो अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, तो किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। ठीक है, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं तो उनकी टोटल जो गिनती कितनी होती है, 250 मेंबर्स। सो 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने नॉमिनेट करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 मेंबर्स। बहुत बार पीटेट में और जो मास्टर कैडर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स करंटली। तो डबल बार मेंबर्स लिखो गया। तो व्हाट इज़ द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा करंटली। तो करंटली जो राज्यसभा के
कितने मेंबर्स हैं? 245, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो टोटल मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 250 है, लेकिन जो करंट है राज्यसभा के मेंबर 245 हैं, तो ये याद रखना है। 233 इलेक्टेड बाय विधानसभा मेंबर्स, तो 233 जो मेंबर्स हैं वो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। 12 प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। और करंटली कितने हैं? 245। तो इसको बिल्कुल आपने दिमाग में बिठा लेना है। क्वेश्चन को अच्छे से जब रीड करना है आपने, ठीक है। कई बार वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं तो कितनी हो सकती है, तो वो 250 है, लेकिन जो करंट जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? तो राज्यसभा के मेंबर्स की जो टर्म होती है वो कितने साल के लिए होती है, ठीक है। तो कितने साल तक वो राज्यसभा का मेंबर रहता है? फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 1/3 मेंबर्स रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, तो हर 2 साल के बाद जो है 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वो 6 ईयर्स के लिए होती है मेंबरशिप, तो दूसरा जो 1/3 मेंबर्स है वो 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज़ नोन एज लोअर हाउस इन पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट में लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा को, ठीक है। तो आर्टिकल किस में आता है? ये 81 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अपर हाउस और लोअर हाउस आपको दोनों अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं और जो लोअर हाउस है वो लोकसभा को कहते हैं। तो जो अपर हाउस है राज्यसभा वो 80 आर्टिकल में आती है और जो लोकसभा है वो 81 में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है? 552, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो 552 इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो 530 फ्रॉम द स्टेट्स, जो 530 मेंबर्स हैं वो स्टेट्स से चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। जो 20 वो यूटीज़ से, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ थे। एंड 2 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट अनाउंस करता है, ठीक है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने मेंबर्स लोकसभा के जो प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकता है, वो है 2 एंग्लो इंडियंस। सो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन करंट लोकसभा? ठीक है। अब करंट जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं? तो वो कितने हैं उसमें? 545, ठीक है। अब लोकसभा की जो टर्म होती है वो कितने साल के लिए होती है? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है, 552, लेकिन जो करंट लोकसभा के मेंबर्स की गिनती है वो कितनी है? 545, ठीक है, 545। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी फॉर द पीरियड ऑफ। अगर नेशनल एमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा की अगर वो टर्म ख़त्म होने वाली है तो उसको कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए आगे जो एक्सटेंड किया जा सकता है? तो कितने के लिए? 1 ईयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है? 1 ईयर। हु कॉल्स दी ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? ये ऊपर भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। तो जो ज्वाइंट सेशन वो कौन बुलाता है पार्लियामेंट का? तो दोनों हाउसेज की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, तो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो बुलाता है अंडर आर्टिकल 108। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका आर्टिकल भी आपने याद कर लेना है कि जो आर्टिकल 108 है उसके अंडर प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज का जो ज्वाइंट सेशन बुलाता है। तो इसका जो प्रिसाइड कौन करता है, जो इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, वो है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। हेड, जो इसका हेड बनता है, जो मीटिंग में हेड होता है, तो वो कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। बुलाता कौन है? वो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो हेड, जो उसका हेड होता है वो कौन है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, प्रिसाइड जो करता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही बता दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट भी ऑप्शंस में दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और स्पीकर भी लिख दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ बुलाता ही है, लेकिन जो प्रिसाइड करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट शुड बी द एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की मेंबर होने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? सो 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स और अबव, ठीक है। इससे कम जो है वो नहीं, राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो लोकसभा की कितनी है, साथ में मैंने लिख दिया है 25 ईयर्स, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स। तो तीनों ही आपने ये जो एज है वो लर्न कर लेनी है कि जो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए एज, और जो लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 ईयर्स, और जो प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना अपनी एज को। हु वॉज दी फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जो फर्स्ट स्पीकर है लोकसभा का वो कौन बना था? JB मवलंकर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JB मास्टर कैडर में आ चुका है बहुत बार। तो फर्स्ट स्पीकर जो है हमारा वो JB मवलंकर है। तो जो करंट स्पीकर है वो भी आपको, करंट वाले भी पता होने चाहिए, मैंने तभी इसके साथ साथ ही लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जो करंट स्पीकर है वो है ओम बिरला। तो इससे पहले कौन था? सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो अब जो है ओम बिरला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम स्पीकर कैन रिज़ाइन। तो जो स्पीकर है वो किसको अपना रिज़ाइन दे सकता है? तो वो किसको दे सकता है? डिप्टी स्पीकर को। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि किसको अपना जो रिज़ाइन दे सकता है। तो इस साथ में ऑप्शंस में प्रेसिडेंट भी लिख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो वो अपना जो रिज़ाइन है वो किसको दे सकता है? डिप्टी स्पीकर को। सो हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो M.A. एंगर, ठीक है। तो जो M.A. एंगर था वो पहला जो डिप्टी स्पीकर था लोकसभा का। तो अब जो करंट है वो आपने याद कर लेना, थम्बी दुराई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो करंट वाला बन जाता है। तो थम्बी दुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द हाइस्ट नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा? सो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, 80 सीट्स। तो जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीट्स हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा जो सीट्स हैं वो कितनी है? 31, ठीक है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें जो लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। तो पंजाब का मैंने साथ में लिख दिया है, पंजाब में जो 13 सीट्स वो लोकसभा की हैं, और जो राज्यसभा की 7 सीट्स हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। एक तो आपको जो मैक्सिमम सीट्स किस स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की, तो लोकसभा की कितनी सीट्स है वहाँ पर? 80, और राज्यसभा की कितनी है? 31, ठीक है। तो पंजाब में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 13, और जो राज्यसभा की हैं वो 7 हैं, ठीक है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हाउस मनी विल इंट्रोड्यूस्ड। तो किस हाउस में मनी बिल पेश किया जाता है? लोकसभा में, ठीक है, जिसको हम लोअर हाउस भी बोल देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडिया। तो पहली जो वुमेन स्पीकर बनी है वो कौन है? मीरा कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो मीरा कुमार थी वो पहली जो स्पीकर थी, वुमेन स्पीकर थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ही जो मीरा कुमार के बाद भी बनी थी वो भी एक जो वुमेन बनी थी स्पीकर, तो उसका क्या नाम था? सुमित्रा महाजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आर्टिकल किस में आती है जी? 112 में, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड। तो जो सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, जो फ्री इंडिया का तब, ठीक है, जो जब हमारा कंट्री आज़ाद हो गया था तो तब जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी, ठीक है। तो उनका जो इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में, ठीक है। जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी, उसके 2 डेज़ बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन हुई थी।
तो 28 जनवरी, तो इसको आप रिलेट कर लो हमारे रिपब्लिक डे से। तो 28 जनवरी 1950 को जो इनॉग्रेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल के किस आर्टिकल के अंडर आती है? 124 में, ठीक है, 124 में। तो इसको भी लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ये मास्टर कैडर में भी आ चुका है और पीटेट में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जजेस कंसिस्ट इन सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? तो कितनी गिनती है उनकी? 31 जजेस, ठीक है। जो 1 है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस। तो एक जो चीफ जस्टिस होता है और दो बाकी जो 30 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है कि 31 जजेस होते हैं, 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो टेन्योर उनका कितना होता है? 65 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 65 ईयर एज की अटेनमेंट हो जाती है तब तक वो जो जज बने रह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। तो आर्टिकल 130 में जो सुप्रीम कोर्ट की सीट थी वो दिल्ली में अनाउंस की गई थी, ठीक है। ये किस आर्टिकल के? 130 में, ठीक है। ये भी आपने याद कर लेना है, आर्टिकल 130 में। पहले जो जब अंग्रेज़ों ने जो सुप्रीम कोर्ट बनवाई थी रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद, वो कैलकाटा में बनी थी, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कैलकाटा में वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, लेकिन जो फ्री इंडिया में जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया था तो 28 जनवरी 1950 को बनी थी, ठीक है। तो इनकी इनॉग्रेशन हुई थी दिल्ली में, ठीक है। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट CJI? तो पहला जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है? HJ कानिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, HJ कानिया, ठीक है। तो जो मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने फर्स्ट वाले तो अच्छे से ही लर्न कर लेने हैं, फर्स्ट और करंट दोनों ही। तो करंट जो है वो शरद अरविंद बोबडे है, ठीक है। जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, शरद अरविंद बोबडे जो करंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर हाउ मैनी ईयर्स ही और शी शुड बी दी जज इन हाई कोर्ट? ठीक है। तो कितने साल के लिए अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो जो हाई कोर्ट में कितने साल तक वो जज रहा होना चाहिए? ठीक है। तो कितने साल तक? 5 ईयर्स तक, ठीक है। वो जो 5 ईयर तक जो हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए, ठीक है। और 10 ईयर एडवोकेट इन हाई कोर्ट, और 10 साल तक वो जो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा होना चाहिए। तो फिर ही वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। एक तो वो 5 ईयर तक हाई कोर्ट में जज रहा होना चाहिए, दूसरा वो 10 ईयर तक किसी भी हाई कोर्ट में जो एडवोकेट रहा होना चाहिए। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपने लर्न कर लेने अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज दी मैन ऑफ पीस? तो किसको जो मैन ऑफ पीस कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। तो ओनली PM डाइड अब्रॉड ऑफिशियल टूर, ठीक है। तो वो एक ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिसकी डेथ जो है अब्रॉड में हुई थी जब वो ऑफिशियल टूर पर गए हुए थे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्टिफाइज बिल एज आ मनी बिल? ठीक है। कौन जो है किसी बिल को सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है? तो कौन करता है? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सर्टिफाई करता है? तो कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो नेक्स्ट, हाउ मैनी सेशंस हेल्ड इन पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं? तो कितने होते हैं? वो 3 सेशंस होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है बजट सेशन, ये फेब टू मई होता है, फरवरी से लेकर मई तक। और मानसून सेशन जो होता है जुलाई से लेकर अगस्त तक। एंड विंटर सेशन जो होता है नवंबर टू दिसंबर। तो कई बार वो जो मंथ देकर पूछ लेते हैं कि तब कौन सा सेशन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है
कि कितने सेशंस होते हैं, ठीक है। वो 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सेशन। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो सेशन है वो कौन सा होता है पार्लियामेंट का। बजट सेशन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो वो किस मंथ से किस मंथ तक होता है वो हमने ऊपर पढ़ा था, तो फेब टू मई, ठीक है। जब हमारा जो बजट अनाउंस होता है और पास होता है तो वो फेब से लेकर मई तक होता है। तो जो हमारा सबसे छोटा जो सेशन है वो है विंटर सेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज। तो आपने उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो अनअपोज्ड, जो इलेक्ट हुआ है, प्रेसिडेंट बना है, ठीक है। उसके कोई भी अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ था, तो वो कौन था, नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसके अगेंस्ट कोई भी जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हुआ था, तो वो कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो ये अनअपोज्ड जो इलेक्ट हुआ था। तो ये साथ में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी नीलम संजीवा रेड्डी है। तो जो यंगेस्ट भी वही रहा है और अनअपोज्ड भी वही रहा है, तो नीलम संजीवा रेड्डी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आपने अगर इनको अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको दोबारा बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।